मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैसेज भी है सबके लिए, ऑल ऑफ दिल्ली वालों के लिए, कि ये जो हम लोग जो जी रहे हैं ना कोविड-19 के अंदर, हम तो जी रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि भाई जो गवर्नमेंट है ना वो हमारा मिसयूज़ कर रही है, हमारा फ़ायदा उठा रही है। पिछले 2020 में जब कोविड-19 आया था तब शराब की बंदी हुई थी, शराब बंद हो गई थी। बीच में ही सरकार ने उस पर 70% का टैक्स लगा के सरकार के शराब के सारे ठेके खुलवा दिए थे। जो 70% की जो इनकम थी वो सरकार की जेब में गई। इस साल भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने 30% लगा के ठेके खुलवाने की बात कही है। मतलब इससे साफ साफ जाहिर ये होता है कि भाई जो गवर्नमेंट जो यूज़ कर रही है वो शराबियों के लिए सब कुछ कर रही है, उनके लिए ठेका खुलवा रही है, उन पे टैक्स लगा के उनको कमा रही है। जो बाकी जो दुकानदार हैं, बाकी जो नीडेड पर्सन है जिनको जरूरत है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे कहने का सिर्फ छोटा सा यही मतलब है कि सरकार को सोचना है तो सबके बारे में सोचे। सब तरह का दुकानदार है, एक रेडी वाला भी है जी अनलॉक होने की, वो भी सोच रहा है कि भाई जब ये कैसे न कैसे करके ये कोविड-19 के अंदर भाई अनलॉक गवर्नमेंट करे और उसके बाद मैं भी अपनी रेडी को निकालूं, 2 पैसे मैं भी खिलाऊं, मेरे घर का भी चूल्हा जले। लेकिन सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है। सरकार सिर्फ ये सोच रही है कि भाई यहाँ से कमाया कैसे जाए, इनकम कैसे करी जाए। मतलब किस तरीके से दिल्ली वालों को पागल बना के उनको नशे की लत दे के, एक तरफ तो ये लोग यूँ कहते हैं कि भाई नशे की तरफ मत जाओ, शराब बंद कर दो, पॉलीथीन बैन कर दो, प्लास्टिक का यूज़ नहीं होना चाहिए, फलाना फलाना, और बाकी अब देखो कि भाई इसी के ऊपर टैक्स लगा के गवर्नमेंट इसी को खा रही है। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि चलो शराबी के लिए तो ठेके खुलवा दिए और जो शराब नहीं पीता उनके लिए। तो सरकार को सोचना चाहिए मेरे हिसाब से इस बारे में। जो इन्होंने अनलॉक करने की व्यवस्था करी है, भाई फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं या कंस्ट्रक्शन का काम खोल दिया है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आपने फैक्ट्री तो खोल दी, फैक्ट्री में लेबर है नहीं है? जो कंस्ट्रक्शन का काम खोला उसके लिए लेबर है नहीं है? तो कम से कम उन चीज़ों को खोला जाए जिससे कि लोगों की नीड को समझे। जिस तरीके से मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं एज ए एडवोकेट में प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली 30 एरी कोर्ट के अंदर, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम सब कुछ एकदम से खोल दो। आपने बीमारी पे काबू करने की बहुत कोशिश करी, हम लोगों ने बहुत साथ दिया आपका, तो जो पॉसिबल हो सके और इवन का काम कर लो कि भाई एक दिन वो दुकान खुल जाएगी, एक दिन वो दुकान खुल जाएगी, एक दिन वो मार्केट खुल जाएगी, एक दिन वो मार्केट खुल जाएगी, जिससे कि लोगों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जो लोग घर बैठे हैं 1.5-2 महीने से, जिनके चूल्हा कैसे जल रहा है कैसे नहीं जल रहा, तो मतलब समझ सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो मेरा मानना है। हम वकीलों का भी हाल ऐसे ही है कि 2 महीने से ज़्यादा हो गए कि हम लोग भी अपने घर बैठे हुए हैं, अपने घर से काम कर रहे थे, पहले ऑनलाइन काम कर रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। तो हमारे बारे में कुछ सोचे सरकार। ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी का प्रोफेशन, ठीक है डॉक्टर की दुकानें खुली है, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा लेकिन 500 रुपये की उसकी फीस पक्की है। तो इस बारे में भी थोड़ी सी सख्ती करे सरकार कि डॉक्टरों को भी समझाए कि भाई जो वो पैसे इनकम नहीं आ रही है तो वो आपको फीस कैसे पे करेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू पे द डॉक्टर। तो सरकार को इस बारे में समझना जरूरी है। डर के मारे लोग अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं भाई कोरोना के इतने सारे पेशेंट हो चुके हैं कि मैं अपनी खांसी का इलाज कैसे कराऊं, मैं अपने आप को चेकअप कैसे कराऊं, जो रूटीन की दवाई है वो कैसे लूं। तो कृपया करके इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि सरकार सोचे तो किस सबके बारे में सोचे ना। भाई अमीर आदमी है वो अपने घर में बैठा हुआ है, वो अमीरी से बैठा हुआ है। जो लेबर क्लास है उसको पता है कि भाई मेरा दिन भर मजदूरी करनी है, शाम को 2 रोटी मिल जाएगी ना कैसे न कैसे। मरा कौन? मरा सिर्फ मिडिल क्लास का आदमी, जो दुकानदार है, पेशेवर है, जिसको पता है कि भाई मैंने दुकान की सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरी दुकान खुलेगी तो ही 2 रोटी मिलेंगी। तो वो उसके बारे में सोचे ना सरकार। मिडिल क्लास का आदमी बढ़ता है, टैक्स है तो मिडिल क्लास के ऊपर है, तो जुर्माना है तो मिडिल क्लास के ऊपर है। अरे तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप साला गला ही घोट दो मिडिल क्लास का? ऐसा करो ना, छोड़ दो उसको, गला घोट दो उसका, जान से मार दो उसको। मतलब इस बात में सोचे ना सरकार। सिर्फ सोचना है तो सिर्फ अमीरों के बारे में सोचना है। अब इन्होंने इस साल क्या किया कि IPL के मैच कराए, IPL के मैच बाहर कराए। क्या 12वीं क्लास के बच्चों के मैच पेपर बाहर नहीं हो सकते थे? और पेपर जो इन्होंने कैंसिल करा दिए। मतलब IPL का मैच इम्पोर्टेंट है, बच्चों के पेपर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सरकार कर क्या रही है? हमारे बारे में नहीं सोच रही है, वो कमाने के बारे में सोच रही है, अपना भर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और मैं आपको बता दूं, किसी बड़े आदमी ने ये बात कही है कि ये जो जितनी भी राजनीति होती है
सिर्फ एक एज लाइक ए बिजनेस होता है और कुछ नहीं होता है। बाबा रामदेव को देखो आप, बाबा रामदेव ने कहने को तो योगा सिखाने का काम शुरू किया था पहले, अब साला सबसे बड़ा बिजनेसमैन वही है। आप उसकी धोती पे मत जाओ, उसके चोले पे मत जाओ, उसकी आँख जो कानी है उस पर मत जाओ, आप उसकी आँख कानी है उस पर मत जाओ। लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि भाई आज के टाइम में पता नहीं कि बस क्या चीज़ नहीं है, वही टाइट जीन्स है, वही शर्ट है, वही टी शर्ट है, उसके लिए सारी चीज़ें खुली हुई है। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन आप नहीं कुछ कर सकते। अगर आपने एक छोले कुलचे की रेडी भी लगा ली तो उसको हटाने के लिए 50 जने आ जाएंगे। एमसीडी को अलग दो, दिल्ली पुलिस को अलग दो, रोड टैक्स अलग दो, यहाँ मत लगा वहाँ मत लगा, मतलब मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे सरकार से कि कृपया करके मिडिल क्लास के बारे में सोचें, उनके बारे में भी सोचें, उनके बिना सरकार नहीं है। अगर ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन भी मिडिल क्लास का आदमी जाग गया उस दिन सरकार हो या कोई और हो बचेगा नहीं। तो कृपया करके मेरी बात को ज़रा नोट करें और इस बात पर गौर करें और इसके लिए कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकालें, कोई ना कोई उपाय जरूर करें।